जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, सीरीज नंबर ये 4 होगा फ्रेंड्स। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के बिहार स्पेशल बिहार का जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। इसमें बिहार पुलिस का वो सब क्वेश्चन रखा गया है जो प्रीवियस में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ देश की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो बताइए किसकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सब कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए। आप कितना क्वेश्चन सही होता है हमको ज़रूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका जन्म पटना में हुआ था फ्रेंड्स। ये जो था सिख धर्म का जो आखिरी गुरु था, ये 10वां गुरु था। इसका जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। सिख धर्म का संस्थापक था ये गुरु नानक था। इसका जन्म हुआ था तलवंडी में। कब हुआ था? ये 1469 में हुआ था। ये पहला गुरु था, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। तो देखिए फ्रेंड, धात्विक खनिज उसको बोला जाता है जिसमें धातु का अंश हो। तो धातु किसको बोलता है? जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो, जिसको पीटने पर क्या हो, आवाज़ हो, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। कुछ कुछ में नहीं होता है, और होता है तो कम कम होता है, उसको बोलता है उपधातु। तो धातु हमेशा क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विशेष प्रकार की चमक होता है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो फ्रेंड ये एल्युमिनियम का एक अयस्क है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, धातु का अंग्रेजी बोला जाता है मेटल। मेटल को धातु बोला जाता है। एक होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, 2 धातुओं को मिलाकर एक विशेष चीज बनाया जाता है। जैसे तांबा जो होता है, तांबा और टीन मिलाकर बनता है फ्यूज का तार। तो ये ध्यान रखिएगा, Sn प्लस Pb, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, ये फ्यूज का तार ये बनाता है। तो धातु में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जो उपधातु होता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है कम कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का प्रयोग जो क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या आता है, तो इसको धातु की श्रेणी में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण करना। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में जो होता है फ्रेंड्स, ये 78% क्या है, 78% नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन ऐसा दलहनी पौधा जो होता है ये डायरेक्ट क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकता है। और ये जो होता है, ये जो जितना भी लेग्यूमिनेसी अच्छा दाल वाला कुल का पौधा होता है वो सब में ये क्षमता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो फ्रेंड्स हुआ था ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में पहला हुआ था, 92 में हुआ था, 3 हुआ था, और उसके बाद हुआ था 97-98 में हुआ था, और एक हुआ था 2002 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हुआ था एजेंडा 21 1992 में, तो ये हुआ था संबंधित था, ये जो था सतत विकास से था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स ये 127 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये फ्रेंड यहाँ पे जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति में विद्रोह क्षेत्र को दबाने के लिए कौन कौन अधिकारी था उसके बारे में दिया है। तो इसमें देखिए बताना होगा। तो कानपुर से कौन था, तो कानपुर से जो था फ्रेंड्स ये था कॉर्निक कॉम्पबेल। कानपुर और दिल्ली जो था ये सब एक ही क्षेत्र में आता है, अंतर कम है। कानपुर दिल्ली हो गया, ये सब जो है यूपी में ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वो गवर्नर जनरल मतलब उसको ब्रिटिश अधिकारी था, इसको दबाने के लिए ये कैंपबेल था। तो कुछ कानपुर को से कैंपबेल हो गया। उसके बाद झांसी से जानते हैं फ्रेंड्स यूरोस था। इसी के सामने लक्ष्मीबाई की जान गया था। इसी ने बोला था कि झांसी का एकमात्र मर्द है जो हमारे पैरों के नीचे पड़ा है, जब वो मारा था ये बोला था। उसके बाद
3 नंबर का जो है बनारस। बनारस जो था फ्रेंड्स, यहाँ का जो था ये जॉन निकोलस था। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा बनारस का जो था फ्रेंड ये निकोलसन था, और दिल्ली का था कर्नल नील। कॉम्पवेल और नील ये दोनों दिल्ली का था, लेकिन इसमें जो है नील जो होगा कर्नल नील ये इसको मेन अधिकारी होगा। और वहाँ का इलाहाबाद का भी कौन था? कर्नल नील ही था, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य जो नहीं है ये ओडिसी नहीं है। आप जैसे एक होता है कथकली, ये केरल में प्रसिद्ध नृत्य है, ये ध्यान रखिए। गरबा गुजरात का हो गया, तो कथकली होता है शास्त्रीय नृत्य। इसमें जो है ओडिसी जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें ओडिसी नहीं होगा, इसका गरबा हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी हैं, तो सोलन मानसिंह ये सब जो हो गया उससे संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, गरबा होगा। गरबा जो है फ्रेंड्स ये गुजरात का है, बाकी बात कथकली होगा, कुचिपुड़ी उड़ीसी ये सब है शास्त्रीय नृत्य, गरबा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, इसमें अनुच्छेद दिया गया है और इसको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो बताइए इसमें जो कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद जो है 40 के बारे में बता। तो देखिए फ्रेंड, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 से बिल्कुल संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे जो है बोल रहा है समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता, तो फ्रेंड ये भी सही है, अनुच्छेद इसका 44 में इसका वर्णन है। उसके बाद नशा विरोध, जो ये फ्रेंड ये नहीं होगा, ये नशा विरोध अनुच्छेद जो है ये 47 में, 46 में नहीं। उसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध, तो ये जो है ये फ्रेंड्स हो जाएगा ये 48 में हो जाएगा, ये तो ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काल वैशाखी वर्षा अनुकूल है? तो काल वैशाखी के लिए जो है फ्रेंड्स ये चाय और जूट के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल के निम्नलिखित शिलालेखों में, अभिलेखों में किस शिलालेख में सत्यपुत्रों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये है शिलालेख सेकेंड में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ बंगाल, तो ये जो कहा जाता है फ्रेंड्स ये दामोदर नदी को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और बिहार का शोक बोलेगा तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। ये कोसी नदी कहाँ से निकलता है? ये निकलता है नेपाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिव्या कीर्ति सिंह, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिखर पर्वत श्रृंखला का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो बताइए कौन सा युग्म इसमें सही है? देखिए K2 हिमालय, उसके बाद अनाईमुडी पूर्वी घाट। अनाईमुडी जो पर्वत है फ्रेंड्स ये जो पड़ता है दक्षिण भारत में पड़ता है, तो इसमें बोल रहा है पूर्वी घाट, तो ये गलत हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट में ये होना चाहिए, केरल में ये पड़ता है। हिमालय नहीं होगा, हिमालय का भाग नहीं है K2 जो है फ्रेंड्स इसका 8000 भारत के सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका जो हाइट है 8611 है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, तो ना तो एक सही है और ना ही 2, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है? तो देखिए फ्रेंड ये है आयन मंडल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो पाया जाता है स्ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के कारण भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। तो देखिए फ्रेंड भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये उत्तर में हिमालय की स्थिति के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। तो देखिए फ्रेंड ये है भारत की नक्शा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, इधर से यहाँ पे देखिए इतना हिमालय पहाड़ है, तो ये क्या करता है जो साइबेरिया से आने वाला ठंडी हवा आती है इसको रोक देता है, इसीलिए ऐसा उत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय जो होता है ये ऐसा मतलब देखने के लिए मिलता है मानसून। अगर ये हटा देगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे खेती होना धान सबको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए चाइना में जितना ठंडा पड़ता है वहाँ पड़ता है, तो हिमालय हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ये वर्षा कराने के लिए भी जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट
वर्षा कराने के लिए कैसे जिम्मेदार होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये अरब सागर है। यहाँ पे देखिए ये अरब सागर में क्या होता है, जब मानसून आता है, मानसून बनता है, मानसूनी हवा जब इधर से जाता है तो यह क्या करता है, हिमालय पर्वत से जाकर टकराता है और वर्षा कराता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो होता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका शुरुआत जो हुआ था 1901 में स्टार्ट हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए 2024 का शांति का नोबेल किसे मिला है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड ये जो होता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहीं से ये दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म है, बोलती फिल्म थी। तो देखिए फ्रेंड, पहला जो बोलती फिल्म थी ये था आलम आरा, लेकिन भारत का पहला फिल्म बोलेगा तो राजा हरिश्चंद्र था। ये जो 1912 में ये बना था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनओ का अध्येय वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स, यूएनओ का जो अध्येय वाक्य है इट इज़ योर वर्ल्ड, यह तुम्हारी दुनिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो बताइए यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका गठन कब हुआ है, कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, देश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रहते हैं ये हो जाएगा ग्राम सभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव जो डायनेस्टी है वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए फ्रेंड, पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था ये था अपराजित वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भोजन का अधिकार को किस वर्ष में मानव अधिकारों के रूप में मान्यता मिली। तो फ्रेंड, ये जो मिला था 1948 में मिला था, जब औद्योगिक नीति लाया था, औद्योगिकरण आया था 1948 में भारत में। तो अभी तब ये लाया था। अभी पूछेगा 2024 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना नंबर का है। तो अभी ये जो 105 स्थान पे है फ्रेंड्स, ये देखो भुखमरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिकों सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था। तो फिर हर्षवर्धन जो था ये उत्तर भारत में ये इसका शासक फैला हुआ था। तो देखिए फिर हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री, हर्षवर्धन 2 भाई था, उसका जो बहन था उसका नाम था राजश्री। तो ये जो कराया था फ्रेंड कन्नौज और प्रयाग में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो फ्रेंड, गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 में, ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, मानवाधिकार जो बनाया जाता है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसान दिवस जो मनाया जाता है ये 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कार की उमस का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन में कुछ हमको डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय समाज की जाति स्त्रीकरण की उत्पत्ति देश प्रणाली से हुई है। तो फ्रेंड, ये जो हुआ है चतुष्वर्ग से हुआ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ब्राह्मण ने निकाला था। जो ये इसकी जो वर्णन है फ्रेंड्स, ये इतिहास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वैदिक सभ्यता में इस मतलब वर्णों की उत्पत्ति हो गया था कि ब्राह्मण जो होता है सबसे उच्च जाति रखा था, जिसको ब्रह्मा ने मुंह से निकाला था, और शूद्र होता है इसको चरणों से निकाला, सबसे नीच मानता था। तो ये ध्यान रखेगा। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में दिखेगा तो इस तरह मिलान करने वाला इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको हम रखे हैं। तो आप सब बताइए, इसमें इसको मिलान करना है कौन सा इसमें मतलब ये मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, नीलगिरी पहला है। तो नीलगिरी जो है ये फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का सी नंबर। नंदा देवी जो फ्रेंड्स है ये उत्तरांचल में उत्तराखंड है। तो 1 का हो गया 3 नंबर, तो 1 का 3 यहाँ पे दिख रहा है, और 2 का हो गया 1 नंबर। तो 2 का 1 नंबर किस में है, 1 का 3, 2 का 1, तो 1 नंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब बाकी बात जो बचा है यहाँ पे नामदफा कहाँ पड़ता है। तो नामदफा जो फ्रेंड्स ये मेघालय में पड़ता है, और नोकरेक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बायो रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है 8 प्रकार के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट
प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में दो अवयव है। देखिए फ्रेंड, इकोसिस्टम जो होता है पारिस्थितिक तंत्र, ये दो अवयवों से मिलकर बना होता है। उसमें होता है जैविक अजैविक, सजीव और निर्जीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो पर्यावरण में क्या होता है, हमारे चारों ओर जो फैला है उसमें जैविक और अजैविक घटक के समूह को ही बोला जाता है पर्यावरण। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो पाया जाता है 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश में ये पाया जाता है अधिकांश मरुस्थल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए फ्रेंड, ग्लोब पे जो होता है, ग्लोब आप देखे होंगे, ग्लोब जो होता है, ग्लोब जैसे ये ग्लोब हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, ग्लोब में क्या होता है, जो उत्तर से दक्षिण कैसे लाइन जो खींचा जाता है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और इधर से रहता है इसको बोलता है अक्षांश रेखा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून की प्रशासन की अवधारणा को अपनाया है। तो ये किस देश से अपनाया गया है। तो फ्रेंड, ये जो अपनाया गया है ब्रिटेन से के संविधान से अपनाया गया, क्योंकि ब्रिटेन हम लोग का उपनिवेश था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो तारापुर की स्थापना हुआ था, ये महाराष्ट्र में कब हुआ था। तो फ्रेंड, ये हुआ था 1969 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए फ्रेंड, ठुमरी जो है ये उत्तर प्रदेश का है, बिहार का भी ये छऊ। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है भारत में चार बाग शैली की स्थापत्य कला की शुरुआत की थी। देखिए, चार बाग जो बनाने की शुरुआत की थी फ्रेंड्स, ये क्या था, बाबर ने। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये जुड़वा ग्रह जो माना जाता है, ये माना जाता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर है, शुक्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि इसको पृथ्वी का जो होता है बहन भी इसको बोला जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में संगमरमर खान के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मकराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो क्या आता है फ्रेंड्स, ये क्या आता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। तो कैबिनेट मिशन में फ्रेंड्स 3 व्यक्ति आया था, जो आया था 1946 में। इसका जो लीडर था, नेता था, इसको बना था लॉरेंस को। इसको बोला था काल, क्या बोलता है इसको, ट्रिक से काल इसको बोलता है, KAL। तो एल से होता है लॉरेंस, लीडर होता है, और के से होता है क्रिस्टोफर, ऐसे होता है अलेक्जेंडर। तो ये तीनों था, ऐसे हो गया लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कभी अपनी अस्थायी राजधानी नहीं की थी, मतलब राजधानी स्थापित नहीं की थी। तो फ्रेंड, ये जो क्या था, ये क्या था, बाबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या थे। तो फ्रेंड देखिए, पंचवर्षीय योजना ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, और ये रूस के संविधान से लिया गया था। देखिए फ्रेंड, इसका जो कार्य होता है समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता को, मतलब इसको लक्षित रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश सूखे की स्थिति आता है। तो कितना से कम हो जाता है सूखे, ड्रेनेज की मतलब स्थिति आ जाता है। तो फ्रेंड, ये होता है 50% से कम वर्षा होगा तो इस सुखाड़ की स्थिति आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष भर गर्म और आर्द्र किन क्षेत्रों में रहता है। तो फ्रेंड, ये जो रहता है उष्ण क्षेत्रों में रहता है। तो ये भूमध्य रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में देखिएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए फ्रेंड, ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के कुरू जिला में ये पड़ता है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो धारण की थी ये क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कॉटन जीन का आविष्कारक किसने किया था। तो ये कॉटन जीन का जो आविष्कारण किया था, ये क्या था, एली व्हिटनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है राणा प्रताप सिंह ने
1576 में देश में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फ्रेंड ये जो लड़ा था 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध किसको नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेबर डे जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को ये मनाया जाता है। ये किसके प्रयासों से सफल हुआ था? कार्ल मार्क्स। इसी ने कहा था तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों की बेड़ियां के अलावा कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। तो इसी ने इसके लिए ये स्वप्नदर्शी में नहीं आता था फ्रेंड्स। ये जो था मजदूरों के लिए हित में कार्य किया था। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोला जाता है, ये ओजोन परत के लिए खतरनाक होता है, को समाप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किस रसायन ने इसका स्थान लिया है? तो फ्रेंड्स ये जो लिया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ने, तो इसको बोलता है HCFC। तो पहले क्या था? पहले CFC था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कौन सा आ गया? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डेश शब्द निर्धारित राशि थी। तो ये था फ्रेंड्स, ये था जमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेवर्था द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो ये जो था फ्रेंड, ये जो आधारित था, ये था तापमान और अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो फ्रेंड ये जो है बैराट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है धार्मिक स्थल राजगीर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है राजगीर, ये स्थित है बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए कमेंट में जल मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड मुख्यमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए आयु ये 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब 25 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेट होता है समाप्त। आप बताइए कमेंट आपका कितना सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।